हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि शकुनी क्यों दुर्योधन का विनाश चाहता था। दोस्तों, महाभारत में शकुनी सबसे बड़ा महापात्र था। आमतौर पर तो ये देखा जाता है कि शकुनी कौरवों के शुभ चिंतक थे और दुर्योधन बिना शकुनी मामा की सलाह के कोई भी कार्य नहीं करता था। परंतु असलियत में शकुनी दुर्योधन का सर्वनाश करना चाहता था। शकुनी दुर्योधन का मामा। शकुनी दुर्योधन की अ, जो माँ थी गांधारी, उनके छोटे भाई थे। उनका जन्म गांधार में हुआ था। शकुनी के पिता का नाम सुबाल और माता का नाम सुधर्मा था। कहा जाता है दोस्तों कि सुबाल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। शकुनी उनका 100वां पुत्र था। ये भी कहा जाता है दोस्तों कि गांधार उसमें हस्तिनापुर से छोटा और कमजोर राज्य था। गांधार नरेश की पुत्री गांधारी उस समय की बहुत सुंदर राजकुमारी थी। जब इस बात का पता भीष्म पितामह को हस्तिनापुर में चला तो उन्होंने गांधार पर अपनी सेना के साथ आक्रमण कर दिया और गांधारी को विवाह के लिए यह शर्त रखी कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ होगा। गांधारी ने तो ये बात स्वीकार कर ली, परंतु राजा शुवाल और शकुनी ने इसका विरोध किया कि एक अंधे के साथ हमारी पुत्री का विवाह नहीं हो सकता। लेकिन बाद में कुछ स्थिति इस प्रकार बनी कि उनको गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करना ही पड़ा। गांधारी के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि गांधारी की कुंडली में एक दोष था। इस दोष के कारण कि अगर गांधारी का पहला विवाह जिससे भी होगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए गांधारी का पहला विवाह एक बकरे के साथ करा दिया गया, जिसकी कुछ समय पश्चात मृत्यु हो गई। फिर दूसरा विवाह गांधारी का धृतराष्ट्र के साथ किया गया। जब ये विवाह के पश्चात धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो वे बहुत गुस्सा हुए। धृतराष्ट्र था भी गुस्से वाला कि राजा शुबाल ने उसके साथ धोखा दिया किया है। इस धोखे का बदला लेने के लिए धृतराष्ट्र ने राजा शुबाल और उसके सभी पुत्रों को कारावास में डाल दिया। उनको खाने को केवल सिर्फ एक ही व्यक्ति का अनाज दिया जाता था। सभी लोग खाना शकुनी को देने लगे क्योंकि राजा शुबाल शकुनी से बहुत प्रेम करता था और शकुनी चतुर और चालाक भी था। सभी भाई धीरे धीरे करके मर गए और राजा शुबाल का भी जब अंतिम समय आया तो उन्होंने शकुनी से कहा कि बेटा, मेरी मृत्यु के पश्चात तुम मेरी रीढ़ की हड्डी के पासे बना लेना और बाद में कौरवों और ये जो पांडव है इनका आप युद्ध करवाना इन पासों की मदद से। जब तुम आगे चलकर इन पासों का इस्तेमाल करोगे तो वही संख्या आएगी जो तुम चाहोगे, परंतु तुम मुझे वचन दो कि इन पासों से तुम हस्तिनापुर और धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का और कौरवों का सर्वनाश कर दोगे। राजा शुबाल ने मृत्यु से पहले धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की कि मेरे एक पुत्र को तो आप जिंदा छोड़ दो, बाकी 99 पुत्र तो मेरे मर चुके हैं। तो धृतराष्ट्र ने ये बात मान ली। शकुनी ने अपने पिता और भाइयों का सर्वनाश अपनी आंखों से देखा था। अब तो वो केवल धृतराष्ट्र से प्रतिशोध लेना चाहता था। शकुनी ने कहा कि मैं गांधार जाकर अब क्या करूंगा, मेरा तो अब कोई नहीं है, इसलिए मैं यहीं हस्तिनापुर में ही अपनी बहन और अपने भांजों के साथ रहूंगा। सर्वप्रथम हस्तिनापुर में उसने गांधारी और धृतराष्ट्र और दुर्योधन का विश्वास जीत लिया और धीरे धीरे दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। नए नए षड्यंत्र रचना शुरू किए पांडवों के खिलाफ। लाक्ष्य गृह में भी उन्होंने वो आग लगवाई थी पांडवों को, उससे भी वो पांडवों का सर्वनाश करना चाहता था। वो संपूर्ण हस्तिनापुर का सर्वनाश चाहता था और जब पांडव बच गए तो बाद में युद्ध की स्थिति बना दी और महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। कहा जाता है कि अगर शकुनी हस्तिनापुर में ना होता तो शायद
महाभारत युद्ध कभी होता ही नहीं। महाभारत के अनुसार शकुनी हर समय मौके की तलाश में रहता था और दुर्योधन को युद्ध के लिए प्रेरित करता रहता था और भड़काता रहता था पांडवों के खिलाफ। शकुनी जानता था कि कौरवों की हार होगी, क्योंकि पांडव शक्तिशाली हैं और वो धर्म के रास्ते पर भी हैं, लेकिन वो तो अपना बदला लेना चाहता था, जो कि उसने महाभारत का युद्ध कराकर धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्रों को मरवाकर अपना बदला ले लिया। अंत में पांडु पुत्र सहदेव ने शकुनी को युद्ध में मार डाला। तो ये थी दोस्तों महाभारत काल में शकुनी की कहानी कि कैसे उसने षड्यंत्र करके महाभारत का युद्ध करवाया और दुर्योधन तो था ही मंदबुद्धि वाला, उसको उसके खिलाफ भड़काता गया। तो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक